हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सभी को और आपके परिवार को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के बारे में। पिछले एक दो दिन से इंटरनेट पे और न्यूज साइट्स पे सडनली बूम आया है मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट से रिलेटेड कि इसका लॉन्च काफी जल्दी होने वाला है। हमारे पास जो भी डिटेल्स आई है मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि काफी बड़ी बड़ी चीजें हो रही है। मारुति ब्रेजा आउट ऑफ स्टॉक जा रही है, 1.2 लीटर टर्बो के बारे में बात हो रही है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। समझने की कोशिश करते हैं कि सडनली ऐसा क्या हुआ कि एक दो दिन में ही मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट का काफी बूम हो रहा है। दोस्तों, हुआ यह है कि मारुति ब्रेजा जो भी करंट में आती है, इसकी कहीं जगह पे कहीं सिटी स्टेट्स में स्टोर पे जब लोग बुकिंग करने जा रहे हैं तो इसका वेटिंग पीरियड काफी लंबा मिल रहा है। दोबारा से 6 महीने से 8 महीने के बीच का। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि हमारे पास स्टॉक नहीं है, तो जो पुराना स्टॉक बचा हुआ है आप वो ले लो 6 महीने पहले का या 5 महीने पहले का। और लोग उसको लेने से कतरा रहे हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी अक्टूबर में हैं। अक्टूबर में अगर हम जनवरी फरवरी की कार लेते हैं तो भाई नियरली वो 1 साल पुरानी ही लगती है कंज्यूमर को, तो वो भाग रहे हैं। इनफैक्ट मेरे पास भी काफी सारे कमेंट्स, ईमेल आप लोगों के आ रहे हैं जहां पे क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं कि क्या ब्रेजा फेसलिफ्ट सच में आने वाली है, क्योंकि ये काफी बड़ी न्यूज है। अगर मारुति ब्रेजा का सडनली स्टॉक जो है वो नहीं अवेलेबल है तो इसका क्या मतलब है? क्या मारुति ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग को रोका है और क्या इस वजह से ब्रेजा फेसलिफ्ट आपको देखने को मिलने वाली है बहुत जल्दी? सो दोस्तों देखो, एक चीज जो कंफर्म है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मारुति ब्रेजा की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इसीलिए भी थोड़ी सी डिले मुझे लग रही है क्योंकि मारुति विक्टोरियस जो है उसकी बुकिंग जो है सडनली काफी पीक पे चली गई है। थाउजेंड्स ऑफ बुकिंग जो है मारुति विक्टोरियस की आ गई है इस फेस्टिव सीजन में। इस वजह से क्या हो रहा है कि मारुति को प्रायोरिटी जो है विक्टोरियस को देनी पड़ रही है। अब आप सोचोगे कि यार मारुति विक्टोरियस को भी प्रायोरिटी दे रही है, ब्रेजा पुराना साथी है तो उसको क्यों नहीं दे रही? तो यार देखो, बहुत सिंपल सी बात है। मारुति ने रिसेंटली विक्टोरियस को लॉन्च किया और अगर उसकी वेटिंग पीरियड काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो जो मेन एम था मारुति का कि हमें क्रेटा को डिफीट करना है वो हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए मारुति प्रायोरिटी दे रहा है विक्टोरियस को, क्योंकि ब्रेजा की जो ओवरऑल आप सेल्स देखोगे थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है। और कई लोग ऐसे बोल रहे थे कि ब्रेजा पिट गई, फ्लॉप हो गई, बर्बाद हो गई, इसलिए डिक्लाइन हो गई। जबकि सच ये है कि ब्रेजा पहले भी अच्छी कार थी, आज भी अच्छी कार है और आगे भी रहेगी। इट इज जस्ट दैट कि सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है लेस सेल्स का वो मारुति विक्टोरियस की वजह से। जिन लोगों का बजट 13 लाख रुपए था, 12 लाख रुपए था, वो सोच रहे हैं कि भाई बड़ी कार ले लेते हैं क्योंकि 4300 mm की है, 5 स्टार है और साथ ही में अंडर द बूट सीएनजी भी है। तो पहला रीजन तो ये बनता है। दूसरा, काफी जगह मैंने आर्टिकल्स में पढ़ा है कि 1.2 लीटर का टर्बो इंजन मारुति का आ सकता है। अब इसके चांसेस मुझे 50-50 लग रहे हैं कि आ सकता है और नहीं भी। पहले बताता हूं कि मुझे क्यों लगता है कि आ सकता है। देखो, आपने नोटिस किया होगा कि जितनी भी इंडिया में कार्स बिक रही है ना टर्बो, सारी की सारी 1.2 लीटर की 3 सिलेंडर कार है। मुझे लगता है कि इंडिया में अभी तक 1.2 लीटर 4 सिलेंडर कोई भी कार नहीं बेच रहा है और मारुति के पास अभी तक जो भी इंजन था वो पहले 1.2 4 सिलेंडर था। अब जो नई स्विफ्ट डिजायर है उसमें 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर जी सीरीज इंजन है। तो यानी कि अगर इनको टर्बो में उसको कन्वर्ट करना है तो बहुत बड़ी R&D नहीं करनी है। इट इज जस्ट दैट कंपोनेंट्स उसमें इंस्टॉल होंगे और वो टर्बो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सीन नहीं है कि 2 साल लगेंगे फिर टेस्टिंग होगी। सो मारुति इज ऑलरेडी काइंड ऑफ 70% रेडी। तो चांसेस है कि इसके अंदर आपको टर्बो देखने को मिल सकता है जिसकी एक्सपेक्टेड पावर 112 से 115 bhp के आसपास है, जो कि काफी सही होती है अगर मैं बात करूं इस कार के साइज के हिसाब से। ब्रेजा का जो एग्जिस्टिंग इंजन है जिसमें आपको 102 bhp मिलता है आई थिंक, और ग्रैंड विटारा में सेम इंजन है, विक्टोरियस में सेम इंजन है। तो ब्रेजा में अगर जब ये 115 bhp वाला इंजन लगेगा तो भाई साहब कहर ढा देगी। नेक्स्ट चीजें जो सुनने को मिल रही है कि इस कार के एक्सटीरियर और इंटीरियर में चेंजेस हो जाएंगे। बिल्कुल होंगे, क्योंकि मारुति ब्रेजा की जो सबसे बड़ी वीकनेस है, वीकनेस भी क्या है यार, मारुति ने जिस टाइम पे ब्रेजा का ये वर्जन लाया था तब कंज्यूमर का जो शिफ्ट था ना, इतनी डिमांड नहीं थी चमचम इंटीरियर्स की। और वक्त के साथ साथ टाटा, महिंद्रा, हुंडई ये सारे बहुत स्पीड में अपग्रेड हो रहे हैं। आप देखो टाटा सियारा कैसी आ रही है, वेन्यू नेक्स्ट जेन में 2-2 स्क्रीन आ रही है, सियारा में ट्रिपल स्क्रीन आ रही है, किया ने बिल्कुल डिजाइन लैंग्वेज चेंज कर दिया है। तो मारुति ब्रेजा को इंटीरियर्स चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि जो पुराने इंटीरियर्स है वो डेफिनेटली अब आउटडेटेड लगते हैं कंपटीशन के अकॉर्डिंगली। इनफैक्ट एक्सटीरियर में भी काफी ज्यादा चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूं प्राइसिंग की तो बहुत ज्यादा प्राइस इसका बढ़ने की खबर मैंने नहीं सुनी है। हो सकता है 10-15 हजार रुपए बढ़ जाएं, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल फेयर है, क्योंकि अगर ब्रेजा बिल्कुल ढंग से सज धज के मेकअप करके आती है सो पीपल वुड लव टू बाय दिस कार। हालांकि दोस्तों एक चीज मुझे जो लग रहा है थोड़ा सा उसमें डामल डोल सीन है वो ये है
कि नवंबर में कई जगह मैंने पढ़ा कि इसका लॉन्च होगा। देखो नवंबर में लॉन्च ब्रेजा फेसलिफ्ट का काफी मुश्किल मुझे लग रहा है। जनरली 4 से 3 महीने लगते हैं जब पहले रियलिस्टिक स्पाई शॉट्स आते हैं। मैं एआई इमेजेस की बात नहीं कर रहा। रियलिस्टिक स्पाई शॉट्स आने के बाद ट्रस्टेड मीडिया हाउसेस उसको शेयर करते हैं, क्योंकि देखो मारुति अब ग्लोबल ब्रांड बन चुका है, टॉप 10 में एंट्री मारी है उसने, ठीक है। तो अगर कोई भी स्टेप ऐसा लेता है ना मारुति, तो आज की डेट में जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, CNBC हो, व्हाट्सोएवर, जो एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स है, जेन्युइन डेटा शेयर करते हैं, वहां पर इसका असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि लोग स्टॉक्स भी खरीदते हैं तो उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं। तो अभी इतना बड़ा स्टेप मुझे लगता है नवंबर में लॉन्च होने वाला मुझे रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो, मैं आपको इसके बारे में जरूर बता दूंगा। पर बाकी सारी जो डिटेल्स हैं, डेफिनेटली इसके एक्सटीरियर, इसकी लाइटिंग, रियर प्रोफाइल काफी हद तक मुझे लगता है चेंज होगी। पर मारुति को बहुत सोच समझ कर काम करना होगा। ब्रेजा की जो सेल है आज की डेट में इसकी लुक्स की वजह से ही हो रही है। बाय एनी चांस अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दाएं बाएं कर दिया, कस्टमर सेंटीमेंट बिदक गया, क्योंकि लोग तो वेन्यू नेक्स्ट जेन को भी बता रहे हैं कि वाहियात डिजाइन है। टाटा सियरा की जो रियर प्रोफाइल है उस पे भी लोगों को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। किया सिरोस की मट्टी पली तो वैसे ही थी। तो सोच समझकर काफी मारुति को यहाँ पर खेलना पड़ेगा। एंड आई वुड लव टू शेयर ऑल दीज डिटेल्स। तो काफी हद तक इन्फॉर्मेशन मुझे करेक्ट लग रही है। बस नवंबर का लॉन्च पे मुझे देखो 50-50 है, मुझे नहीं लगता एक नवंबर में आ सकती है। एक कमेंट मुझे आया था जहां पर एक यूजर ने पूछा था कि क्या ब्रेजा के अंदर भी सियरा टाइप ट्रिपल स्क्रीन सेटअप आ सकता है। सो यार देखो, टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि नहीं आएगा और आना भी नहीं चाहिए। मारुति ब्रेजा शुरू से ही एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रहा है, और टाटा सियरा जो है एक अपर सेगमेंट कार है जिसका टॉप वेरिएंट 20 लाख के आसपास जाएगा। वो सेटअप आपको वहां देखने को मिलेगा। तो मारुति में मैक्सिमम मुझे लगता है कि जो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे इस बार, वो आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा और साथ ही में एक बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक कनेक्टेड पैनल मुझे लग रहा है नहीं होगा। ये जैसा मारुति विक्टोरियस में थोड़े से चेंजेस होकर आए हैं, उस तरीके का कुछ आपको देखने को मिलेगा। पैनोरामिक सनरूफ मुझे लगता है ब्रेजा में आ सकती है, क्योंकि इस सेगमेंट में बाकी सारी कार्स में आने लगी है। पर मैं चाहूंगा कि अगर मारुति ऐसा कुछ करते हैं तो एक ऑल्टरनेट रखे कि जिसको टॉप मॉडल बिना पैनोरामिक सनरूफ के लेना हो, एक ऐसा ऑप्शन भी होना चाहिए, क्योंकि सिंगल पेन काफी हद तक वैल्यू फॉर मनी कैटेगरी में आ जाता है। पर अगर मारुति कुछ ज्यादा ही चेंजेस कर देंगे तो जो ब्रेजा का फैक्टर है वैल्यू फॉर मनी वाला, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। बाकी इंजन से रिलेटेड जो लास्ट क्वेश्चन था, क्या इसकी माइलेज भी बेटर होगी, तो देखो यार इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। टर्बो इंजन मोस्ट ऑफ द कंपनीज यही कहती हैं कि हमारे सही है, माइलेज अच्छी है। पर जब इंडिया जैसी कंडीशंस में उसका टेस्ट होता है, क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंगली चलती है, AC ऑन होता है, 5 लोग बैठते हैं लगेज, तो रियल माइलेज वहीं पता चलती है। ARAI का जो टेस्ट होता है वो बहुत सिंपलिस्टिक वे में किया जाता है। सो उसके बारे में आने वाले दिनों में बात करेंगे। पर मुझे लगता है कि मारुति की कोशिश ये जरूर रहेगी कि वो एक माइलेज प्रधान इंजन बनाए जो अच्छी माइलेज दे। मे बी दिसंबर एंड में या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में शायद हमें देखने को मिले। आप सब्सक्राइब करके रखो, मैं टाइमली आप लोगों के साथ डिटेल्स शेयर करता रहूंगा। बाकी अगर आप लोगों की कोई डाउट या क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में आओ, इसके बारे में बात करते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना है दोस्तों। शेयर दिस वीडियो विद समवन जिसको ये जानने की जरूरत हो। तो मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।